क्या कभी आप ऐसा सोच सकते हो कि आप कभी चमड़ खान गोयल देवता के पास नहीं गए, आपके पिताजी कभी वहां पर नहीं गए, आपके कभी दादाजी नहीं गए, उसके बाद भी वो आपके घर में खेलते हैं और आपके परिवार पर, आपके कुल पर निरंतर रक्षा करते हुए आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। और जब इस पीढ़ी में उनको जरूरत पड़ी और उन्होंने अपने चमड़खानी गोयल देवता को पुकारा, तो दोस्तों कैसे उनकी रक्षा चमड़खानी गोयल देवता ने वहां और जो अनहोनी का कार्य था वो कार्य पूर्ण करके दिखाया। ऐसा तभी हो सकता है जब आपके इष्ट के प्रति और अपने घर वालों के प्रति श्रद्धा हो। दोस्तों ये इनको जब पता लगा कि अपने इष्ट को कैसे पुकारते हैं, यह निरंतर और लगातार हमारी वीडियो देखते हुए आ रहे थे और उसी तरीके से और उसी मान सम्मान के तरीके से इन्हें अपने इष्ट को आवाज लगाई और इनके इष्ट ने वहीं से इनकी पुकार सुनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सच्ची घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूं आप कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद आपको लगेगा कि ये चैनल सही है, फिर आप दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। न तो मैं पहले नहीं कहता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपका इष्ट के प्रति रुझान कैसा रहता है फिर आप करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना, सत्य कहानी है, आप लोग हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। आइए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह कहानी जो है भतरौज खान की है। भतरौज खान से जो मैं आपको बताना चाहता हूं, भतरौज खान से जो चमड़ खान है उसकी दूरी कोई ज़्यादा नहीं है। भतरौज खान से मैक्सिमम 20 किलोमीटर या 20-25 किलोमीटर की दूरी चमड़ खान गोयल देवता की मंदिर की है, इतनी न्यूनतम। उसके बाद भी ये कभी उस स्थान पर नहीं गए। और आज जो ये जिस परिस्थिति में है, मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। ये इस टाइम पर दिल्ली में इनका अपना घर, अपना सब कुछ है और अपना वहाँ पर पंडितचारी करते हैं और उनकी दया दृष्टि से आज इनके ऊपर असीम कृपा देवता की बनी हुई है। नंबर 2 बात, ये 3 भाई हैं। 3 भाइयों में से एक भाई सीआरपीएफ में है, एक भाई विदेश में है और अपना ये पंडितचारी करके जीवन व्यापन कर रहे हैं। कहाँ? दिल्ली में। तो दोस्तों इनके भाइयों के नाम मैं चिन्हित कर देता हूं ताकि आपको कहानी में कंफ्यूजन ना लगे। 1 नंबर पर था अशोक, दूसरे नंबर पर था संतोष, तीसरे नंबर पर था ललित। अब जो अशोक था, अशोक कहाँ निकल गया? सीआरपीएफ में निकल गया, सबसे छोटा। उसके बाद दूसरे नंबर का जो था वो विदेश चले गया। तीसरे नंबर का जो संतोष थे वो दिल्ली में थे और संतोष की इस टाइम पर आयु जो है लमसम वो 40 साल की है। जीवन में एक मोड़ आता है। मोड़ क्या आता है आप भी सुने। ये अपने भतीजे और बच्चों को लेकर दिल्ली से आ रहे थे। अब दिल्ली से जब आ रहे थे दोस्तों, रास्ते में क्या है, एक मंदिर है जिसका नाम आप सभी को पता है, हनुमान धाम। हनुमान धाम पर वहां पर कुछ लोग फोटोग्राफी वगैरह रास्ते में कर रहे थे, लोग घिर जाते हैं ऐसे। तो ये पौलगढ़ के रास्ते गाड़ी लेके जब आए तो जब हनुमान जी के दर्शन करते हुए तो वापस चले गए थे। उसके बाद जब पौलगढ़ से वापस आए इधर से, तो उसी टाइम पर क्या हुआ, कुछ लोग दोस्तों बैरियर वगैरह नहीं रहते हैं रोडों में, तो रोड गाड़ी स्पीड से चलती है वहां पर, क्योंकि एक डबल लाइन कोई रोड नहीं है, सिंगल लाइन ही है। तो जैसे इनका उधर से फोटो खींच रहे थे कुछ लोग, दरअसल वो मुस्लिम थे,
तो उनने फोटो खींची। फोटो खींचने के बाद वो गाड़ी पर एकदम झटके से पीछे को आ गया और जैसे झटके से पीछे से गिरा, इनकी गाड़ी उस पर लग गई। और जब लगी उन पर तो उसी टाइम पर क्या हुआ, तुरंत उनके सर पर लगी और सर पर लगी, वो वहीं तड़पता रहा और वो तड़पते रहे। तो उनने, जैसे दोस्तों अब हमारे पहाड़ी आदमी हुए, किसी भी ऐसी अवस्था में तुरंत साथ देते हैं। तो उनने क्या करा, अशोक छुट्टी पर आया था, सीआरपीएफ में था। तो अशोक ने क्या करा, जब उसको इस अवस्था में देखा तो उन्होंने तुरंत उसको हेल्प और प्रोवाइड कराई और हेल्प कराने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद जो भी खर्चा वगैरह आया वो उनने रखा। तो दोस्तों एक दिन वो भर्ती रहा तो इनके नाम पर क्या हुई, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज हुई तो इनने अपने भाई को फोन करा, दिल्ली वाले, कि भैया मेरे नाम पर एफआईआर दर्ज हो गई है, अब मैं क्या करूं, मेरा तो यह होगा। तो उसने कहा नॉर्मली है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो बच्चा जिसकी लगी है उसको दिखाओ और दिखाने के बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताना। अशोक ने करा संतोष को, तो ठीक हो गया। संतोष ने बात करी, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, नॉर्मली हुआ, कर लेगा भैया। उसके बाद 2 घंटे बाद फिर फोन आया उसके भाई के पास। उन्होंने कहा भैया मैं थाने पे हूँ और मेरे नाम पर एफआईआर दर्ज हो गई और केस लगा है मेरे नाम पर। अब दोस्तों लड़का काय में था, सीआरपीएफ में पुलिस में था और उसके नाम पर क्या हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई। अब इन्होंने कहा करे क्या नहीं करता। अब वो दोस्तों, जब दोस्तों जो इस परिस्थिति से गुजरता है ना, वो इस चीज को अच्छे से समझ सकता है। ऐसा कपकपाहट उसके शरीर में थी, कंपन उसके शरीर में मौजूद थी। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, वो जैसे ही बाहर निकला वहां से, तो वहां पर जितने भी मुस्लिम लोग थे, जितने भी मुस्लिम साथी लोग थे, उनने उसको घेर लिया मारने के लिए। तो वो मतलब 20-25 लोगों ने घेर लिया कि हम इसे भी मार देंगे, हमें पैसा ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हम इसे भी मार देंगे। तो दोस्तों फिर पुलिस के अंदर बैठाया, उसे बैठाने के बाद थोड़ी देर बाद वार्तालाप वगैरह हुई। तो फिर उन जितने भी वो थे उनको सबको वहाँ से भेजा और भेजने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करी। उन्होंने कहा तुम अभी यहीं रहोगे। तो जब ये हुआ वाकया तो उनने तुरंत अपने रिश्तेदारों को जितने भी थे सबको फ़ोन करा। तो दोस्तों ऐसा बोलते हैं ना, जब मुसीबत होती है तो अपने रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। तो इनके कई रिश्तेदारों ने सुनकर अनसुना करा, कई रिश्तेदारों को कई बार फ़ोन करा, वो नहीं आए। और कई लोग ऐसे थे जो उस सत्य को सुनना ही नहीं चाहते थे कि हमारा कोई रिश्ता तुमसे है। सारा वाकया हुआ तो दोस्तों वो हैरान। तो इनके भाई लोग, संतोष भी वहाँ से आया तुरंत और जो विदेश से भाई था वो भी आया। तो उन्होंने कहा भैया कैसा हुआ, क्या हुआ, तुरंत ये बताओ सारी चीज़ें। तो जब ये सब एकत्रित हुए, एकत्रित होने के बाद इनने उनसे डिमांड करी कितने की। इनने कहा तो लड़के के बदले लड़का मारो अपना, जब हमारा लड़का मरा है तो तुम जो ये है इसको भी मारो जान से, हमें और कुछ नहीं चाहिए। या उनने कहा अगर तुम इसकी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो 80 लाख रुपए दो हमें। आप दोस्तों उनके लिए बड़ी धर्म संकट, जब ऐसा संकट और ऐसी समस्या आती है दोस्तों, तो हर कोई कांप जाता है और हर किसी की रूह कांप जाती है। जब उनने ये वचन सुने तो उन्होंने कहा अब क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो हार गए। तो इनने कहा यार अब कुछ तो उपाय होगा यहाँ पर से। तो ये भी चले गए, संतोष भी, उन्होंने कहा इसको वहाँ रखा। इन्होंने कहा चलो हम करते हैं बातचीत। और उसके पिताजी भी उसके अड़ गए पूरा। तो इन्होंने कहा चलो फिर हम घर जाते हैं, बात करते हैं। तो अब दोस्तों अब इनके वहाँ पर बात ये थी, ये मेरी वीडियो देखते थे लगातार। अब इनके कुल में भी चमड़खानी गोयल देवता थे, तो मैं अक्सर वीडियो डालता रहता हूँ गोयल देवता की। तो अब ये रोए और रोते हुए इन्हें अपने इष्ट देवता को याद करा चमड़खानी की। यार ने कहा कि तुम्हारा मैंने यूट्यूब पर इतना बखान सुना है और तुम्हारी लीला की हर कोई गुणगान करता है। आज परीक्षा की घड़ी है, देवता वार पार की लड़ाई है, या तो मेरे भाई को बचा दे या तो क्या नाम कहते हैं अपनी मर्जी से जो करना है वो करो देवता। ने कहा अगर तुम होगे राजवंशी चमड़खानी गोयल देवता, अगर तुम्हारी महिमा का वाक्य में अगर डंका गूंजता होगा और तुम्हारे नाम के वाक्य में अगर चर्चा होगी, तुम वाक्य में अगर देव होगे, तो मेरे भाई का जो ये निपटारा है इसको 3 महीने के अंदर निपटारा करोगे। अन्यथा मैं नहीं कहूंगा तुम राजवंशी बाला गौरिया हो, तुम नहीं चमड़खानी गोयल देवता हो। तब चमड़खान बती बुढ़िया की धाद जो पड़ गए,
चंपावती राजा हले बेताली घाट में आए नकुआ मशान के शादी जय मेरो कहिए जय राजा न्याय पे इन्होंने पुकार कहाँ मारी? चमन खान गोइल देवता को मारी दोस्तों, दिल्ली से। और इनने मेरी कई ऐसी वीडियो देखी थी कि जो मैंने बताया था कि रातों रात चमन खान गोइल देवता चमन खान से दिल्ली पहुंचे, चमन खान से इस स्थान पर पहुंचे। तो दोस्तों इन्हें देखो, मैं तो नहीं कह रहा हूं, इनने देवता की वहां से परीक्षा यहां ले ली कि तुम्हारा वो गुणगान करता है तो तुम हो या नहीं हो देवता, मुझे इतना बता दो। आप 10 मिनट के लिए सोच के देखो दोस्तों, जिसके घर से कोई भी व्यक्ति चमन खान मंदिर की चौखट पार नहीं करी होगी, किसी ने भी उस स्थान पर जाकर कभी धूप नहीं जलाई होगी, नहीं इनके पिताजी ने, नहीं इनकी माता ने और नहीं इनके घर वालों ने। अब इनके घर पर चमन खानी गोइल देवता नाचते थे, बस उसके अवतार मात्र से ही इन्होंने उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। अब जब इन्होंने इनकी पूजा प्रारंभ करी तो दोस्तों इनके घर में इनके मकोट से भी थे और इनके घर के चमन खानी गोइल देवता घर के भी थे। जब इनने अपने इष्ट को पुकार मारी बाला गौरिया को, तो दोस्तों उसी टाइम पर बोला जाता है लाहौर का बाटा कबर जानी, कबर का बाटा लाहौर आनी। भगत का बीच में नौहर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नौहर जानी, का बीच में नौहर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नौहर जानी, नौहर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नौहर जानी, फूल सन्ना और आनी। तो दोस्तों उसी टाइम पर रतल्यानी आंखों में गोइल देवता के बिल्कुल ऐसे चढ़ गया, खून के नाटे चढ़ गए। हर जानी फूल सन्नारा आंखों मद रतल्यानी आंखों मद रे सोना शारी बोला। रतल्यानी आंखों में खून की लहर दौड़ गई दोस्तों कि मेरे भगत पर आज ये क्या विपदा आने पड़ी। मैंने इनके घर से जीवन भर धूप ली है और मैंने जिंदगी भर इनके घर से मैंने पूजा खाई है, तो आज मेरे भक्त पर ये क्या विपदा आ गई है। तो दोस्तों बाला गौरिया ने अपना घोड़ा पकड़ा और घोड़ा पकड़ने के बाद सीधा कहां लगा? पाग परी रेशमी सलवार परी, दो धारी तलवार जो पकड़ी, कमर में कतार जो धरिया लो, अपनी घोड़ी कणी रजा तुम्हारा सजाना लगा। जय हो बाला गौरिया। रजा चांदी की रकाब जो धरी, सुंदरी जी ने जो धरी हालिए, राता भोजी मध रजा तुम हो सवारा है मैं जानू घोड़े की दौड़ सीधा वहीं स्थान पर लगा दी दोस्तों, रामनगर। और जब बाला गौरिया आए दोस्तों वहां पर, तो दोस्तों बोला जाता है जहां 80 लाख रुपए मांग रहे थे, तो उनके पिताजी ने दूसरों की बातें सुनना ही बंद कर दिया। दूसरों की बातें जो कहते हैं ना, जब किसी के साथ भी ऐसा होता है तो अपने रिश्तेदार फलाना डिमकड़ा बहुत लोग आ जाते हैं कि नहीं इतना लो, नहीं ऐसा करो, नहीं ये करो, नहीं वो करो, तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं दोस्तों। तो आदमी अपने कहने से नहीं, बाहर वालों के कहने से चलता है। तो उनके पिताजी ने क्या करा, लोगों की बातें सुनना बंद कर दिया, और इस तरीके से बंद कर दिया कि किसी की बातों वो सुनते ही नहीं थे। अब जब ये बातें सारी सुनना उनकी बंद हो गया, तो दोस्तों उन्होंने फिर एक फैसला करा, डायरेक्ट संतोष को बोला कि तुम यहां आ जाओ, और जो तुम्हारे मन में जो भी, देखो मेरा लड़का मरा है, मुझे इस चीज का अपार दुख है, और उसके बाद जो भी तुम कहना चाहते हो, जो भी तुम्हारी श्रद्धा है, जो भी तुम देना चाहते हो, देखो उसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, तुम यहाँ पर आ जाओ। तो दोस्तों फिर संतोष दिल्ली से आया गाड़ी लेके, और वहां से उनका भाई भी आया विदेश से। तो ये सब भाई लोग एकत्रित होकर एक जगह पर बैठे, और वहां से ही बैठे। तो उनके पिताजी आए खुद ही, तो उनने कहा मैं किसी और को नहीं लेकर आ रखा हूँ, तुम जो देना चाहते हो वो मुझे दे दो। तो इनने कहा देखो हमें भी आपका लड़के का
खोए का दुख है और इसका दुख का मैं भरपाई नहीं कर सकता हूँ। मैं आपसे बस यही विनती कर सकता हूँ। तो इन्होंने उनको 15 लाख रुपए दिए। 15 लाख रुपए देने के बाद इनके पिताजी ने इनके ऊपर से क्या करे, सारे केस जितने भी लगे हुए थे सारे बैक करे और जो इनके भाई के ऊपर था, भाई के ऊपर का केस जो लगाया वो संतोष के ऊपर डाला और इनसे कहा क्योंकि दोस्तों वो सरकारी नौकरी पे था, उसको लिए दिक्कत आगे के लिए हो जाती, ये आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद इनने कहा, हे चमड़खानी गोयल देवता, मेरा अगर भला हो जाएगा, हे चमड़खानी गोयल देवता, तुमने मेरी लाज रख दी, तुमने मेरे भाई की लाज रख दी, तुमने मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं उन सब की लाज रख दी, मैं इसीलिए तुम्हारा मंदिर बनाऊंगा अपने घर में। दोस्तों इन्होंने अपने घर में चमड़खानी गोयल देवता का मंदिर की नींव रख दी है और नींव रखने के बाद दोस्तों इनके घर में, इनके घर के इष्ट का बाहर से मंदिर बन रहा है प्रांगण में। तो दोस्तों ऐसा तभी होता है जब आपके ऊपर और आपके घर के घर वालों के ऊपर असीम कृपा आपके कुल में से किसी ने करी हो, तो दोस्तों तभी उनकी कृपा, असीम कृपा बने रहती है। तो इन्होंने हमारे लिए, हमारे YouTube चैनल के लिए और हमारे को एक संदेश भेजा है कि हेम भाई, जो हमारा जोशीमठ का कार्यक्रम है, इनका मन वहाँ आने के लिए भी है बहुत, लेकिन वहाँ पर आने के लिए मैंने इनको मना कर दिया क्योंकि इनके घर में कुछ नाटक का वो हुआ है अभी, तो इस वजह से मैंने इनको मना कर दिया। लेकिन इनने अपनी तरफ से हमें सहयोग भेजा है। इनने कहा, हेम भाई ये मैं आपके लिए नहीं भेज रहा हूँ, हेम भाई ये मैं किसी और के लिए नहीं भेज रहा हूँ, ये मैं अपने इष्ट नरसिंह के लिए भेज रहा हूँ, क्योंकि उनकी महिमा इतनी तगड़ी है कि मैं दिल्ली से जिसको और जिसके नाम से बबूत मारता हूँ, हेम भाई वो पता नहीं क्यों और कैसे और कब सही हो जाता है, मैं भी नहीं जानता हूँ इस सत्य को, क्योंकि ये एक सत्य है दोस्तों। कहते हैं हेम भाई मुझे पता ही नहीं बबूत में क्या होता है, क्या शक्ति होती है, क्या नहीं होती, लेकिन मेरे से घर से जो भी फोन करता है और वो कहता है तू बबूत कर दे यहाँ से, और मैं यहाँ से बबूत करता हूँ, वो नरसिंह देवता की बबूत मेरे दिल्ली से उसको वहां लग जाती है। तो ये मैं वो नरसिंह देवता के लिए भेज रहा हूँ, ये मत सोचना मैं ये आपके लिए भेज रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा इनका अटल भक्ति और ऐसा इनकी श्रद्धा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। भगवान नरसिंह इनके घर में, भगवान गोलजू इनके घर में हर हमेशा अपनी दया दृष्टि और करुणा देवताओं की इनके घर पे बनी रहनी चाहिए। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, सबके साथ शेयर, सबके साथ कहानी को शेयर अवश्य करना। जय इष्ट देवता, जय नरसिंह देवता। पुरुषो नंग है गोचो अरे जोशीमठ मजा पुरुषो जोशीमठ में जो है वो ये जोशीमठ मजा हेला नोते नारासिंग ये भैया दोरांग तवली अधोरा यारा तपली रात लागी गोछो नते नरसिंहनी तब पुरी श्राल कुमरो ये तुम्हारो भगत छो मैं कुछ यवा पुरिया सोनाला बांधे पांगड़ी गोयु जोगी मैं यो सोया खींच के ओ बरिया ए जोगी बंदो पुड़ के खींच के और